नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर अपने YouTube चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच मैंने एक नए टॉपिक दोस्त नए अंदाज में शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्त रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। दोस्त ये दोस्त एग्जाम ऑफ व्यू से दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें दोस्त तमाम तरह के चैप्टर इन्वॉल्व हैं। इसमें बहुत सारे मैक्सिमम अर्थमेटिक का ये दिल है दोस्त। इससे तमाम तरह के क्वेश्चन हर चैप्टर में यूज किया जाता है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। इसमें दोस्त हमने एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और जीडी यानी जितने भी भर्तियां दोस्त लेटेस्ट चल रही है उसको देखते हुए उस पैटर्न के क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कराएंगे, जिसमें आपको एग्जाम में जाके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेट प्रैक्टिस भी कराया जाएगा दोस्त। और जितने भी दोस्त अभी नए हैं चैनल पे, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जाके आप फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जिससे इसका सारा पीडीएफ आपको दोस्त मिलता रहे। एक हमने रेलवे स्पेशल के लिए एक सेट प्रैक्टिस शुरू किया है, विजेता बैच दोस्त, जिसमें रेलवे के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया जा रहा है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना वो बताया जा रहा है। इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, जिससे आपका सारा दोस्त समस्या का समाधान होता रहे दोस्त। चलिए तो हम शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशन शेयर के साथ। पहले रेशियो का हम दोस्त बेसिक जानेंगे, बेसिक क्या होता है फॉर्मूला, उसके बाद कल से क्वेश्चन जानेंगे दोस्त। तो आइए एक मोटिवेशन शेयर के साथ शुरुआत करते हैं क्लास को। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारा खुद बदल जाता है। यानी दिशाओं को बदलो तो किनारा दोस्त खुद बदल जाता है। इसलिए दूसरे लोग को बदलने की फिराक में आप मत रहिए, आप अपना काम कीजिए, आप खुद बदल जाइए। लोग खुद नहीं पूछेंगे आपको जब तक जॉब नहीं लगता है दोस्त। दूसरे के कहे सुने में नहीं आना है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है दोस्त। आपको ना कि दूसरे की सोच बदलना है कि वो फलानवा ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे। आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है दोस्त। तो चलिए आज चलते हैं हम क्वेश्चन की दुनिया में दोस्त। पहले हम डिफिनेशन करेंगे रेशियो क्या होता है दोस्त, उसके बाद एक एक करके हर टाइप के दोस्त क्वेश्चन से रूबरू कराया जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले डिफिनेशन हम जानते हैं दोस्त, किसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्त। इसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्त, आइए जानते हैं। कर एक ही प्रकार की दो राशियां या मात्राओं के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं दोस्त। कर एक ही प्रकार के दो राशियों एवं मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध यानी तुलना करने के संबंध को क्या कहते हैं दोस्त, अनुपात कहते हैं। यानी दो राशि का मतलब क्या हुआ दोस्त, अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है दोस्त। यानी जब भी आप अनुपात निकालेंगे दोस्त, जब भी आप अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात हमेशा दोस्त सेम राशियों के पैटर्न पे ही फॉलो करेंगे, लगाएंगे। नहीं कि लड़का के साथ लड़की का संबंध बैठाया, लड़का को गाय के साथ संबंध बैठाया, भैंस के साथ संबंध, ऐसे नहीं। यानी सेम पैटर्न का होना चाहिए दोस्त। जैसे रुपया रहेगा तो रुपया के साथ दोस्त संबंध बैठाएंगे, किगरा रहेगा तो किगरा के साथ, घंटा रहेगा तो घंटा के साथ, सेकंड रहेगा तो सेकंड के साथ। उसी तरह से लाभ है तो लाभ के साथ, हानि है तो हानि के साथ। यानी जिस तरह के दोस्त सेम राशि, अनुपात में क्या बोला है दोस्त, हमेशा समान इकाइयों के बीच संबंध निकाला जाता है दोस्त रेशियो में। यदि समान नहीं है तो दोस्त उसे समान करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई घंटा में दिया है, कोई मिनट में दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे दोस्त, या तो घंटा में बदलेंगे या तो मिनट में बदलेंगे। क्लियर। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट नोट में लिख लीजिए दोस्त, आप नेक्स्ट नोट में लिख लीजिए। नेक्स्ट नोट में कर अनुपात में पहली संख्या यानी x को पूर्ववर्ती, पहली संख्या x को पूर्ववर्ती कहा जाता है और दूसरी संख्या y को अनुवर्ती कहा जाता है। दूसरी संख्या y को क्या बोला जाता है दोस्त, अनुवर्ती बोला जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है दोस्त, 1:y दिया है, 5 रेशियो कितना दिया है दोस्त, 3 दिया हुआ है। तो
5 क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 5 हो जाएगा पूर्ववर्ती यानी पहले है पूर्ववर्ती, और 3 क्या हो जाएगा दोस्त आपका अनुवर्ती, अनुवर्ती 3 क्या हो जाएगा दोस्त अनुवर्ती हो जाएगा। क्लियर, 3 क्या हो जाएगा दोस्त आपका अनुवर्ती हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, कहीं कहीं एग्जाम में आपको दे देता है ऐसे क्वेश्चन देखने को, जिससे आपका दोस्त कंसेप्ट दोस्त क्लियर हो सके। सारी चीजें हम एक एक करके दोस्त समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी समानुपात का चिन्ह है, ये वाला तो समानुपात का चिन्ह है, जिनको मालूम नहीं लिख लीजिए समानुपात, इसको क्या बोलेंगे दोस्त अनुपात, अनुपात, ठीक है। ये समानुपात है, 4 गो रहेगा तो समानुपात, 2 गो रहेगा तो अनुपात बोलेंगे। ए रेशियो बी समानुपात में दिया है तो सी रेशियो डी हो तो ए और डी चरम कहलाते हैं और बी और सी मध्य वाले पद कहलाते हैं। ए और डी क्या होते हैं दोस्त चरम कहलाते हैं। ए और डी को क्या बोला जाता है दोस्त चरम बोला जाता है, चरम पद। अब बी और सी को क्या बोला जाता है दोस्त मध्य पद। बी और सी को क्या बोला जाएगा दोस्त इसमें मध्य पद। बी और सी क्या है दोस्त यहाँ मध्य पद है, ठीक है। बी और सी क्या है दोस्त यहाँ मध्य पद है। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त, आगे क्या चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट करें। मिश्रित अनुपात मान लीजिए एक्स और वाई और पी और क्यू 2 अनुपात हैं, तो पी एक्स और क्यू एक्स मिश्रित अनुपात कहलाते हैं दोस्त। क्या बोल रहा है दोस्त कि यदि 2 अनुपात दिया है दोस्त एक्स और वाई और पी और क्यू है, तो इसको पी एक्स लिखेंगे और क्यू एक्स लिखेंगे, यानी पी के साथ एक बार एक्स का गुणा करेंगे दोस्त, y के साथ q का गुना करेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्त इसका मिश्रित अनुपात हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 अनुपात 2 और 7 अनुपात 9 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए यदि आपको ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो आप क्या करेंगे दोस्त मिश्रित अनुपात निकालने के लिए, तो मिश्रित अनुपात निकालने के लिए, मिश्रित अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, आप एक बार 3 को 7 के साथ गुना कर देंगे दोस्त, 3 को क्या कर देंगे दोस्त 7 के साथ गुना कर देंगे, और 2 को किसके साथ कर देंगे दोस्त 9 के साथ कर देंगे। जैसे हम x के साथ p किए हैं, तो यहाँ पहला के साथ यहाँ पहला करेंगे और y के साथ q करेंगे, तो यहाँ अंतिम के साथ दोस्त अंतिम करेंगे। तो 7 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 21 हो जाएगा, और 9 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 18। जब इनका रेशियो ले लेंगे 3 से कटाएंगे तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त 6। तो इसका मिश्रित अनुपात कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 7:6। क्लियर। इसका मिश्रित अनुपात कितना आ जाएगा दोस्त 7:6। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए आगे चलते हैं, हेडिंग लगा लीजिए दोस्त डुप्लीकेट रेशियो। हेडिंग लगा लीजिए दोस्त कैसा रेशियो डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मीन्स क्या होता है दोस्त दोहरा रेशियो। हेडिंग लगा लीजिए यहाँ डुप्लीकेट रेशियो, सब लोग हेडिंग लगा लीजिए डुप्लीकेट रेशियो। हिंदी क्या होता है दोस्त वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात हिंदी होता है वर्गानुपात। दो समान अनुपातों को मिश्रित अनुपात के वर्गानुपात कहा जाता है दोस्त। दो समान जो अनुपात है उसके मिश्रित अनुपात को वर्गानुपात कहा जाता है। मान लीजिए कोई संख्या दिया है दोस्त, मान लीजिए कि x अनुपात y आपका दिया हुआ है 4:3, 4:3 दिया हुआ है। इसका पूछ रहे वर्गानुपात का होगा, तो वर्गानुपात के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, वर्गानुपात के लिए क्या करेंगे दोस्त x का स्क्वायर अनुपात y का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ x का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त 4 का स्क्वायर अनुपात 3 का मतलब 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्त 4 का 16 नानावा 81, यानी इसका वर्गानुपात कितना हो जाएगा दोस्त 16:81। 16 रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त 81। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त 81। ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं दोस्त, इसका रिवर्स होता है दोस्त सब डुप्लीकेट। इसका रिवर्स क्या होता है दोस्त, इसका रिवर्स होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी वर्गमूलानुपाती। सब डुप्लीकेट रेशियो का हिंदी क्या होता है दोस्त वर्गमूलानुपाती। वर्गमूलानुपाती सब डुप्लीकेट रेशियो हिंदी क्या होता है दोस्त
वर्गमूलानुपाती, एक निश्चित अनुपात के वर्गमूल को उसका वर्गमूलानुपाती कहा जाता है दोस्त। उसकी निश्चित वर्गमूल के अनुपात को, यानी जो भी संख्या दिया है दोस्त उसके वर्गमूल के अनुपात को क्या बोला जाता है दोस्त? वर्गमूलानुपाती या सब डुप्लीकेट कहा जाता है। क्लियर? सब डुप्लीकेट कहा जाता है। लिख लीजिए। तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल देते हैं दोस्त आपको। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया है दोस्त, x रेशियो y इज इक्वल टू दिया है 81:49। 81:49 इसका सब डुप्लीकेट आपसे पूछ रहा है दोस्त, यानी वर्गमूलानुपाती पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे दोस्त? इसका अंडर रूट कर देंगे। यदि 81 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 9 आ जाएगा एक्स वाई का मान। 49 का करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 7, यानी 9:7 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9:7 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे मित्र भाई बंधु को? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को हर ग्रुप में दोस्त शेयर कर देना है आपको। जानते हैं सारे लोग पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई कीजिए। जहां तक सेट प्रैक्टिस की बात है दोस्त, आपके लिए एक सेट प्रैक्टिस का बैच ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है, जिसमें दोस्त तमाम तरह के रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त उसको कराया जाएगा जो आपको एग्जाम में फंसते हैं उसमें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट में लिखा है दोस्त आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट कंसेप्ट में लिखा है दोस्त कि ट्रिपलेट रेशियो। ट्रिपलेट रेशियो यानी घनानुपाती। ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है दोस्त? घनानुपाती। कह रहा है एक निश्चित अनुपात को घनानुपाती कहा जाता है दोस्त। एक निश्चित अनुपात को घनानुपात कहा जाता है। क्लियर? आइए नोट कर लीजिए, एक निश्चित अनुपात को क्या बोला जाता है दोस्त? घनानुपात बोला जाता है दोस्त। क्लियर? आइए मान लेते हैं कि एक्स वाई का मान दिया है दोस्त आपका 5 रेशियो दिया है, 5:6 दिया हुआ है। रेशियो कभी भी दोस्त कटने वाला नहीं होता है दोस्त। मान लीजिए कि यहाँ 18:16 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो जब भी होगा दोस्त विषम संख्या के रूप में होगा, नहीं कि कटने वाला कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होगा। तो यहाँ रेशियो का हो जाएगा दोस्त 9:8 है। इसका रेशियो हो जाएगा दोस्त 9:8। इसको 18:16 को हम रेशियो नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्त? आइए आगे चलते हैं। कह रहे इसका घनानुपाती बताइए। तो घनानुपाती के लिए क्या करना होगा दोस्त? घनानुपाती के लिए आपको क्या कर देना है? x रेशियो y के घनानुपाती के लिए x के पावर क्यू प्लस y के प्लस बोले x के पावर क्यू रेशियो y के पावर क्यू दोस्त। तो यहाँ 5 के पावर क्यू करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा? यहाँ 5 के पावर क्यू, यहाँ आगे करते हैं तो 5 के पावर क्यू रेशियो 6 के पावर क्यू दोस्त। तो कितना हो जाएगा? 5 के पावर 125 रेशियो 6 के पावर कितना हो जाएगा दोस्त? 216। ये क्या हो जाएगा दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5:6 के पावर घनानुपाती कितना हो जाएगा दोस्त? 125/216। यही क्या हो जाएगा आपका दोस्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे मित्र भाई बंधु को? क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट क्या होता है दोस्त? सब ट्रिपलेट। सब ट्रिपलेट का हिंदी क्या होता है दोस्त? घनमूलानुपाती। सब ट्रिपलेट का हिंदी क्या होता है दोस्त? सब ट्रिपलेट का हिंदी क्या होता है दोस्त? सब ट्रिपलेट का हिंदी होता है घनमूलानुपाती। घनमूलानुपाती यानी उसका रिवर्स। कर एक निश्चित अनुपात को घनमूलानुपाती कहा जाता है। एक निश्चित अनुपात के घनमूलानुपाती कहा जाता है। निश्चित अनुपात के घनमूल को, मान लीजिए x और y दिया है दोस्त आपका 81 नहीं दोस्त, x और y दिया है मान लीजिए कि 27 रेशियो दिया हुआ है आपका 64। 27:64 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? इसका घनमूलानुपाती बताइए। तो घनमूलानुपाती के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त? आपको क्या करना है? अंडर रूट का कर लेना है दोस्त क्यूब रूट x अनुपात क्यूब रूट का कर लेना है दोस्त y कर लेना है। क्यूब रूट x क्यूब रूट y कर लेना है। तो यानी 27 के क्यूब रूट कितना हो जाएगा दोस्त? क्यूब रूट यहाँ हो जाएगा दोस्त 64 का क्यूब रूट।
यहाँ तक क्यूब रूट 27 का कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा, यानी 4 रेशियो का हो जाएगा दोस्त 3 आपका आंसर हो जाएगा। 4 रेशियो 3 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो जरूर बताइए दोस्त। आइए आगे चलते हैं। एक होता है दोस्त सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्या है दोस्त, डिफिनेशन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको हर कंसेप्ट दोस्त मालूम होना चाहिए। अरे हर गढ़ा यानी हर जगह का रास्ता आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, तभी सफलता मिलने वाली है। ना कि एक ही कंसेप्ट जानते हैं, यानी आपको हर कंसेप्ट हर थ्योरी आपको दोस्त मालूम होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा दोस्त, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दोस्त, नेक्स्ट में लिखा है कह रहे कि इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो यानी व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। इनवर्स रेशियो का हिंदी क्या होता है दोस्त, व्युत्क्रम अनुपात। कर अनुपात की अनुपात मात्राओं के व्युत्क्रम अनुपात की व्युत्क्रम कहलाता है दोस्त। अनुपात की अनुपात मात्रा, अनुपात की अनुपात मात्रा। मान लीजिए कि यहाँ संख्या दिया है दोस्त ए रेशियो बी दिया है, तो इनका अनुपात कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा दोस्त, ए का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा, और बी का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा दोस्त, 1/b हो जाएगा। ये उसका क्या हो जाएगा दोस्त, व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्त इनवर्स रेशियो, यानी ए का इनवर्स, ए अनुपात बी का इनवर्स रेशियो की बात करें तो कौन हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे ए का इनवर्स रेशियो 1/a हो जाएगा, बी का इनवर्स रेशियो 1/b हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें कुछ नहीं, इनवर्स रेशियो है दोस्त। इस तरीके की भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्त डिविडेंडो। ये तो दोस्त आप नाम तो जरूर सुने होंगे, 10वां क्लास। समानुपात है तो उसका अंतरानुपात होगा दोस्त a माइनस बी या बट्टा का हो जाएगा b, समानुपात c माइनस डी या बट्टा का हो जाएगा दोस्त d हो जाएगा, बट्टा का हो जाएगा दोस्त d हो जाएगा। यहाँ ऑब्लिक का चिन्ह छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा। तो मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, a के जगह पे 4, b के जगह पर 3 लेते हैं, c के जगह पे 7 और d के जगह पे 5 लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये आपका दिया हुआ मान लीजिए क्वेश्चन इसका पूछ रहे हैं डिविडेंडो बताइए। यहाँ इसका डिविडेंडो दोस्त आपसे यदि पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोस्त, डिविडेंडो निकालने के लिए a माइनस बी, अब बाटा में क्या कर देना है दोस्त, b कर देना। a माइनस बी अब बाटा में क्या कर देना है दोस्त, a माइनस बी, a माइनस बी या बाटा में क्या कर देना है दोस्त b, यानी 4 में से a माइनस बी, 4 माइनस 3, अब बाटा में क्या कर देना है दोस्त, 4 माइनस 3, बाटा में क्या कर देना है आपको, b कर देना। b कितना है दोस्त, 3 है। ठीक है, रेशियो। उसके बाद क्या बोला है दोस्त, उसके बाद क्या बोला है, अनुपात का चिन्ह है तो यहाँ इक्वल लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ c माइनस डी, तो c कितना है दोस्त, 7 माइनस 5, अब बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, d हो जाएगा। d कितना है दोस्त, 5 है। क्लियर, क्लियर है। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त, 1/3 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 2/5। जब इनका गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्त। जब इनका गुना करेंगे हम लोग, जब गुना करेंगे दोस्त, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, रेशियो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 5 रेशियो 6 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 रेशियो 6 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जाके छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए। इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन दोस्त आपको देखने को मिलता है जो एग्जाम और व्यू से क्या होता है दोस्त, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन को दोस्त चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। कॉम्पोनेंडो एवं डिविडेंडो क्या होता है दोस्त, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्त, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्त, कॉम्पोनेंडो। वो पहले वाला क्या था दोस्त, पहले वाला था डिविडेंडो, नेक्स्ट का है दोस्त कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो यानी योगानुपात, योगानुपात हिंदी का होता है दोस्त, योगानुपात होता है एक हिंदी। मान लीजिए कि a रेशियो b समानुपात में c रेशियो d दिया हुआ है, तो उसका समानुपात होगा, योगानुपात होगा a रेशियो b, बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, b हो जाएगा। a प्लस b
बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ बी हो जाएगा। बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, ए रेशियो बी, अब बाटा में बी हो जाएगा, क्योंकि वहां जो दोस्त था माइनस हो रहा था, यहाँ का होगा दोस्त सिर्फ और सिर्फ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा दोस्त, नेक्स्ट में आपका हो जाएगा यहाँ पे सी प्लस डी, अब बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। सी प्लस डी, अब बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, सी प्लस डी, अब बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ए के जगह पे यहाँ ले लेते हैं हम 7, अब बी के जगह पर क्या ले लेते हैं दोस्त 5। समानुपात का चिन्ह है तो समानुपात का चिन्ह। बी के सी के जगह पर लेते हैं हम 9 और डी के जगह पर लेते हैं दोस्त 5। डी के जगह पे भी 5 नहीं लेते हैं, दूसरा कोई ले लेते हैं। डी के जगह पर ले लेते हैं हम 7 अर्थात 11 ले लेते हैं। 11 नहीं दोस्त, 9 से कम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो पूछता है इसका योगानुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है यदि क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है दोस्त 7, 7 प्लस 5, अब बटा में क्या कर देना है दोस्त बी, बी कितना है दोस्त 5 इजकल टू सी प्लस डी। सी कितना है दोस्त, सी है आपका 9 अब प्लस 4, अब बट्टा में क्या कर देना है दोस्त डी, डी कितना है दोस्त 4 है। तो 7 5 कितना हो जाएगा दोस्त 12, अब बट्टा 5 इजकल टू कितना 13/4। तो आपको गुना करना होगा तिरछे, तो बरचौ कितना हो जाएगा दोस्त 48 रेशियो तिरचौ का कितना हो जाए 13 5 5 है तो 13 5 65, यानी 48 रेशियो 65 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा दोस्त। और एक थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आइए लास्ट थ्योरी करते हैं दोस्त, जिसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यदि दोनों एक साथ आ जाता है दोस्त, दोनों यदि एक साथ आ जाता है तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे यदि क्वेश्चन यदि आपको मिल जाता है एग्जाम में। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए नेक्स्ट दोस्त, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो योगानुपात, अगर कोई अनुपात जो ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी हो तो इसका योगानुपात होगा। योगानुपात का होगा दोस्त, उसका योगानुपात होगा ए प्लस बी, इसको शॉर्ट कॉर्ड में लिखिए ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, ए प्लस बी बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त ए माइनस बी इज इक्वल टू का हो सी प्लस डी, अब बाटा में हो जाएगा सी माइनस डी, बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त सी माइनस डी। ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्त शॉर्ट फॉर्म होगा। उसी को विस्तृत रूप में यहाँ लिखा गया है। यहाँ आपको ये चीज यानी ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, जिससे आप तमाम तरह के क्वेश्चन दोस्त चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्त, जिससे आपका क्या हो दोस्त कंसेप्ट है 100% दोस्त क्लियर हो। ये टॉपिक दोस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे रिलेट करके बनाया जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि 5 रेशियो 4 दिया हुआ है, 5 रेशियो 4 समानुपात का चिन्ह है। यहाँ दिया हुआ है 3 रेशियो 2, 3 रेशियो का दिया है दोस्त 2 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोस्त तब तक हम लगाते रहेंगे जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता है दोस्त। यहाँ आइए लगाते हैं, अगर ए प्लस बी यानी 5 प्लस 4 बटा में 5 माइनस 4 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त आपका 3 प्लस ठीक है 3 प्लस 2, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो 5 4 कितना हो जाएगा दोस्त आपका 5 4 जोड़ेंगे तो 5 4 जोड़ेंगे तो 9, अब बटा 5 में से 4 जाएगा 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 3 2 5, 3 में से 2 जाएगा 1, गुना करेंगे तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त 5 आ जाएगा। यानी इसका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कितना आ जाएगा दोस्त 9 रेशियो 5 आ जाएगा। 9 रेशियो 5 का होगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के अंतर्गत। टाइप वाई टाइप तो सारी क्वेश्चन आपका होगा।